हमारे देश में ना एक त्योहार ऐसा है जो एक बहुत सीधी सी लेकिन सबसे जरूरी बहुत याद दिलाता है कि आखिर में जीत तो हमेशा अच्छाई की ही होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय और उल्लास के पर्व दशहरे की। तो चलिए 2025 में इस त्योहार का क्या महत्व है और क्या है इसकी खास बातें, इस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, तारीख क्या है? तो नोट कर लीजिए, साल 2025 में दशहरा का पर्व मनाया जाएगा गुरुवार 2 अक्टूबर को। जी, 2 अक्टूबर 2025, इसी दिन से उत्सव का आगाज होगा। अच्छा, कभी सोचा है कि दशहरा शब्द का मतलब क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो इसका मतलब निकलता है 10 सिरों वाले की हार। और जाहिर है ये नाम सीधा सीधा इशारा करता है रावण की तरफ। बस यहीं से इस महान त्योहार की कहानी की जड़ें शुरू होती हैं। अब देखिए, इस एक त्योहार के पीछे ना असल में दो बहुत बड़ी कहानियां जुड़ी हैं। दो महाकाव्य और एक त्योहार। एक तरफ तो हम सब याद करते हैं भगवान राम की उस जबरदस्त जीत को, जब उन्होंने लंका के राजा रावण का वध किया और माता सीता को आजाद कराया। और ठीक इसी दिन एक और महान विजय हुई थी। ये वो दिन है जब मां दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का संहार करके धरती को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। मतलब कहानियां दो अलग अलग हैं, पर दोनों का सार, जो निचोड़ है, वो एक ही है: धर्म की स्थापना और बुराई का खात्मा। और हाँ, ये पर्व सिर्फ इतना ही नहीं है, ये 9 रातों के लंबे उत्सव यानी नवरात्रि का समापन भी है। वैसे 2025 में एक बहुत ही खास बात हो रही है। इस साल नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की होगी। और फिर 10वें दिन यानी दशमी तिथि पर यह विजय का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित करके उन्हें भावभीनी विदाई दी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इन महान कहानियों को आज हम कैसे मनाते हैं? क्या है वो परंपराएं और पूजा के तरीके जो दशहरे को इतना खास बनाते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जहन में क्या आता है? बिल्कुल, वो शानदार नज़ारा, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े बड़े पुतलों का दहन। ये सीधे तौर पर बुराई के अंत का प्रतीक है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है शस्त्र पूजा। इसका मतलब है अपने औजारों, अपनी शक्तियों का सम्मान करना जो हमें जीत दिलाते हैं। और शायद इसीलिए, इसी वजह से इस दिन को कोई भी नया काम, कोई नया वेंचर शुरू करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घरों के अंदर भी इस दिन को बड़े खास तरीके से मनाया जाता है। एक मान्यता है कि जो पूजा का कलश होता है, उसका जल अगर पूरे घर में छिड़का जाए तो सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। और एक और बहुत सुंदर परंपरा है, जहां नवरात्रि की पूजा हुई हो उस जगह पर रात भर घी का दीपक जलाए रखना। इससे घर में सकारात्मकता का वास बना रहता है। चलिए अब आते हैं 2025 के दशहरे से जुड़ी सबसे सटीक और जरूरी जानकारी पर, यानी वो शुभ मुहूर्त कौन से हैं जब पूजा पाठ और दूसरे अनुष्ठान करने का फल सबसे ज्यादा मिलता है। इस दिन एक बहुत ही चमत्कारी समय होता है जिसे कहते हैं विजय मुहूर्त। और 2025 में ये मुहूर्त बहुत छोटा है, सिर्फ 47 मिनट का। ऐसी मान्यता है कि इस छोटे से समय के दौरान किया गया कोई भी काम सफल जरूर होता है। तो 2 अक्टूबर का दिन कैसा दिखेगा, चलिए समय देख लेते हैं। देखिए, दोपहर में पूजा के लिए जो सबसे अच्छा समय है वो है 1:21 से 3:44 के बीच। और ध्यान रहे, इसी समय के बीच में वो 47 मिनट का खास विजय मुहूर्त भी है। और फिर शाम को सूर्यास्त के बाद करीब 6:05 के बाद रावण दहन के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अब एक छोटी सी टेक्निकल बात समझ लेते हैं। पंचांग के हिसाब से देखें तो दशमी तिथि 1 अक्टूबर की शाम से ही शुरू हो जाएगी और 2 अक्टूबर की शाम तक चलेगी। तो फिर 2 तारीख को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि को बहुत महत्व दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि त्योहार उस दिन मनाया जाता है जिस दिन सूर्योदय के समय वो तिथि हो, और इसीलिए दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। तो ये तो हो गई तारीखें, मुहूर्त और परंपराएं। लेकिन इन सब के परे, इन सब के मूल में दशहरा हमें असल में सिखाता क्या है? चलिए इस त्योहार के सबसे गहरे संदेश को समझते हैं। ये त्योहार हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन उतनी ही शक्तिशाली बात सिखाता है कि रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अंत में विजय केवल सत्य की ही होती है। बस यही इस त्योहार का असली सार है। और आखिर में एक सवाल हम सभी के लिए, आज के समय में हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी बुराइयां हैं जिन पर हमें विजय पानी है?
ये त्योहार हमें हमारे अंदर की कौन सी अच्छाई को जगाने की प्रेरणा देता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।